नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिशत। प्रति अर्थात सत यानी 100, प्रति यानी पर, यानी 100 पर। जैसे कोई या 100 कॉलम है, उस 100 में से ये माना कि 100 कॉलम है और इस 100 में से 5 कॉलम खाली है, तो ये कितने प्रतिशत यानी 100 पर कितने, 100 पर कितने 5। 100 कॉलम है और 5 खाली है, अर्थात 100 पर 5 यानी 5%। 100 पर 5। अब यही कॉलम माना कि इसमें 200 कॉलम है, इसमें से 10 कॉलम, 200 कॉलम में से 10 कॉलम खाली है, तो अब 200 पर 10 कॉलम है, लेकिन हमें तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 पर चाहिए, तो 200 पर 2 है तो 100 पर कितने हो जाएंगे 5, यानी 5%। अब हम ये प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है हिस्सा बट्टे कुल इंटू 100। इसमें हमने देखा था 5% डायरेक्ट लिखा, लेकिन होता कैसे है 5 पहले वाले क्वेश्चन जो बनाया था उसमें 5 जो कॉलम थे वो खाली थे, लेकिन टोटल कॉलम कितने थे 100 गुणा जो है फॉर्मूले का 100, 100 से 100 गया अर्थात 5। इसी प्रकार हम 200 वाले में देखते हैं, तो जो हिस्सा कॉलम खाली कितने थे 10 और टोटल कॉलम थे 200 गुणा 100, यानी 20 से 20 गया, 2 से ये गया 5 बार, अर्थात 5%। इस प्रकार प्रतिशत। अब हम आगे देखेंगे कि प्रतिशत में इसका कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा तथा आने वाली जो यूनिट है उसको आसानी से पढ़ सकें, उसके लिए इनको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हम भिन्न रूप में। भिन्न रूप में, फिर देखेंगे दशमलव रूप में, और तीसरा हम देखेंगे अनुपात रूप में। भिन्न रूप में, भिन्न से हम प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे, दशमलव से वापस हम प्रतिशत में बदलेंगे, अनुपात से हम प्रतिशत में बदलेंगे और
प्रतिशत से वापस अनुपात में बदलेंगे। जैसे कोई, सबसे पहले हम भिन्न रूप लेते हैं। जैसे पहले है 3/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भिन्न रूप के लिए, भिन्न रूप में। अब भिन्न रूप में क्या है, भिन्न से प्रतिशत में बदलने अब कोई भिन्न दी रखी है, उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तब हम 100 का गुणा करेंगे। अब जैसे अपने पास संख्या है 3/5, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का करेंगे गुणा। ये कट गया 20 बार, और 20 × 3 60। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जैसे और हम लेते हैं, जैसे नॉर्मल सा उदाहरण 1/4, ये भिन्न है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो ये कट गया आपके 25 बार। जैसे 1/2 है, इस भिन्न है, इसको बदलेंगे, तो ये कट गया 50, 50 × 1 50%। जैसे एक संख्या है 7/8, तो इसको भी हम 100 से गुणा करते हैं। 4 का गया 2 बार, 4 का गया इसमें 50 बार, और 7 × 5 35, 350 ये 50 नहीं 25 बार। ये 25 बार। 25 × 7 175/2। 175 में 2 का भाग गया 8, 16, 1, 15, 3, 2 का भाग 8 बार, हासिल का 1 15, 7 बार 14, पीछे रहा 1, और ये हो जाएगा आपके 5, 87.5%। इस प्रकार हम देखेंगे भिन्न से जैसे प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत में भिन्न से बदलने के लिए या प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अपने पास उदाहरण है 20%। प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का भाग देंगे 20/100।
जीरो से जीरो गया, 2 का भाग 10 में 5 बार, अर्थात 1/5। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार बराबर 1/5। अब 20% का भिन्न हो गई 1/5। अन्य उदाहरण देखते हैं। 75% प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। दोनों में 25 का भाग जा रहा है, 25 या 75 और 25 100। 75% का जो आपके भिन्न हुई वही 3/4। अब जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 145%। 100 से अधिक प्रतिशत हो सकते हैं, तो 145 में प्रतिशत हटाने के लिए 100 का देंगे भाग। हम भिन्न में बदलना चाहते हैं, दशमलव तक डायरेक्ट बदल सकते हैं, तो इसमें सामान्यतः सबसे पहले भाग देंगे 5 का। 5 का गया 2 बार, पीछे 14, 45, और 45 में 5 का गया 9 बार, और इसमें 5 का गया 20 बार। अब 145 की ये आपके भिन्न हो गई 29/20। अब हम दूसरा देखते हैं दशमलव और प्रतिशत। अब जो हमारे पास यदि दशमलव संख्या है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। दशमलव को किस में बदलना? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। जैसे आपके पास कोई संख्या है 0.67, ये दशमलव संख्या है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का करेंगे गुणा, अर्थात ये हो जाएगा 67%। जैसे 0.75 दशमलव में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। अब जैसे कोई आपके पास संख्या है 1.23, इसको दशमलव में है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 123%। छोटी संख्या कोई भी ले लो, जैसे 0.001, ये कोई संख्या है दशमलव में है तो 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करने पर 2 जीरो है, अर्थात 2 दशमलव आगे घिसक जाएगा, तो ये 0.1% हो गया। यानी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे प्रतिशत को दशमलव में। प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे। इसके लिए 100 का भाग देंगे। कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई है और दशमलव में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। जैसे कि 75% दशमलव में बदलना है तो हो जाएंगे 75/100,
तो ये आपके नीचे एक के पीछे 2 जीरो अर्थात 0 पॉइंट ये हो गया। जैसे कोई संख्या है 5% यानी 5/100 बराबर 0.05, ये इस प्रकार प्रतिशत से दशमलव में बदलेंगे। जैसे कोई बड़ा प्रतिशत है 167%, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.67। इस प्रकार हमने प्रतिशत से दशमलव में बदला। अब हम आगे देखते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात, अब यदि कोई संख्या अनुपात रूप में दी हुई है उसे प्रतिशत में बदलना है। जैसे कोई 3:4 है, सामान्यतः हम जो अनुपात में संख्या दी हुई है उसे भिन्न रूप में लिख सकते हैं और फिर इसका अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर सकते हैं। 4 से ये गया 100 25 बार और 25 गुणा 3 75%। अब जैसे कोई दिया हुआ अनुपात 2:5, तो हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं 2/5 × 100। 5 से ये गया 20 बार, 20 गुणा 2 40%। अब हम ये देखेंगे कि प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलेंगे। जैसे कोई प्रतिशत है उसको अनुपात में बदलना है, तो डायरेक्टली हम नहीं बदल सकते। तो जैसे कोई 60% दिया हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए पहले हमने देखा कि हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 5 बार अर्थात 3/5, और इसको हम अनुपात रूप में 3:5 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रतिशत को 3 भागों में बांटा और देखा कि भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में। दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, और अनुपात को प्रतिशत और प्रतिशत को अनुपात में बदलना। अब एक सामान्य सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि कोई संख्या है जैसे a b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन आते समय हम क्या करेंगे, a कोई संख्या है जो b का, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसका आधार क्या, किस आधार से हम संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, अर्थात b का, ये जहां भी का शब्द आए, प्रतिशत ज्ञात करना हो किसी संख्या का और का लिखा हुआ हो, तो उसे हमेशा जिस संख्या के साथ का लगा हुआ है उसे लिखेंगे हर में, और दूसरी वाली जिसका ज्ञात करना है उसको लिखेंगे ऊपर और गुणा करेंगे 100 से। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे
60 300 का, बाकी सेम। 60 है, 300 का कितना प्रतिशत है, यानी किसका 300 का, किस संख्या क्या ज्ञात करना है 60 का, तो ये आपके हो गया गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 का भाग 60 में गया 20 बार, अर्थात कितना प्रतिशत है 20%। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे अलग टाइप क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 20 ग्राम 1 केजी का, 1 केजी का कितना प्रतिशत है। गणित में हमेशा कोई भी संक्रिया लगाने से पहले 2 3 4 जितने भी संख्या दी हुई है उनका इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। इकाई समान कैसे, यहाँ 1 केजी है, यहाँ 20 ग्राम है, अर्थात या तो इसको केजी में बदलो या इसको ग्राम में बदलो, एक को ही बदलना है। तो 20 ग्राम छोटी है, 20 ग्राम ले लेंगे, और जो केजी है उसे हम किस में कर देंगे 1000 ग्राम। अब दोनों में ग्राम है, अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब किसका उसको लेते हैं नीचे, अर्थात 1000 का, किसके साथ 20 का, गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और इससे ये गए, अर्थात कितना 2%। इस प्रकार हम एक ये क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे महत्वपूर्ण भिन्न, जो आगे प्रश्नावली और अन्य जो प्रश्नावली आएगी उसमें महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे भिन्न काम प्रतिशत रूप में लिखने के लिए, जैसे कोई संख्या 1/1 आ जाए, 1/1 अर्थात 100%। 1/2 लिखते हैं, 100 से गुणा करते रहना, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो आप करते रहना। 1/2 का 50%, जहां कहीं भी ये भिन्न दिखे समझना है 50% है, कैलकुलेशन तीव्र करने के लिए। 1/3 हम देखेंगे तो इसका गुणा करोगे आप तो आपके आ जाएगा 33.3%, या इसको लिखेंगे 33 सही 1/3%। अब हम लिखेंगे 1/4, 1/4 के लिए हम लिखेंगे 25%। फिर लिखेंगे 1/5, इसके लिए हम लिखेंगे 20%। फिर आगे हम देखते हैं 1/6, तो इसके लिए आपके हो जाएगा 16.66, या इसको लिख सकेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 में 1/8 लेंगे, 1/8 को हम लिखेंगे 12.5%, या 12 सही 1/2। फिर हम लिखेंगे 1/9, 1/9 को हम लिखेंगे 11.11%, या लिखेंगे 11 सही 1/9%। फिर 1/10, 1/10 को हम लिखेंगे 10%। अब आगे जैसे बढ़ाते रहो, 1/20 को हम लिखेंगे 5%। इतना आप देख लो। अब ये फ्रैक्शन जो भिन्न है अपन को प्रतिशत में बदलने के लिए
आगे क्वेश्चनों में सरलता रहेगी, इसलिए देखते हैं। इस प्रकार हमने आज प्रतिशत का सामान्य परिचय पढ़ा और देखा कि प्रतिशत क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है और उसको किस प्रकार दशमलव से प्रतिशत में, प्रतिशत से दशमलव में, भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में, अनुपात से प्रतिशत में तथा प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, तथा कुछ भिन्न जिनका सामान्य ये प्रतिशत होता है जो आगे क्वेश्चनों में अपने काम आएगा। आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रतिशत के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें एक टाइप का लगभग 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे और कुछ ये क्वेश्चनों का प्रैक्टिस के लिए आप दयालु स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF मिलेगी और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।